हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के ग्रोथ ऑफ नोबल के बारे में। इससे आपके एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका इससे तैयार हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं नोबल का ग्रोथ कैसे हुआ। व्हाट इज नोबल? नोबल क्या है? व्हाट इज नोबल? नोबल क्या है? A novel is a fictional writing that has minimum 50,000 words। एक नोवेल में कम से कम 50,000 वर्ड्स होने चाहिए। The novel today is considered one of the most important art form of English literature। सॉरी, इसमें in English literature होगा। जो नोवेल है आज उसको एक इंग्लिश लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण आर्ट के रूप में माना जाता है। दिस इज बिकॉज, ये इसीलिए क्योंकि इट अफेक्ट्स ग्रांड एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के ग्रांड एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। एंड इज नाउ कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्ट, और ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट के कंसिडर्ड किया जाता है। एंड हैज़ बीन अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। और जो नोवेल होता है, एक तरीके से आप किसी भी नोवेल को पढ़ते हो तो उसको एंटरटेनमेंट और कुछ भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप उसको पढ़ते हो। However, the rise of the English novel occurred primarily in the 18th century। वैसे नोवेल का जो राइस माना जाता है वो 18th सेंचुरी माना जाता है। दिस इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले नोवेल का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इट ओनली मीन्स दैट देयर वॉज एन इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ नोवेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यानी कि नोवेल जो इंक्रीज हुए थे वो 18th सेंचुरी के टाइम में ही हुए थे। इससे पहले नोवेल तो थे, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट हुआ था वो 18th सेंचुरी, मतलब जो नोवेल्स की जो संख्या है वो 18वीं शताब्दी के दौरान ही बढ़ी थी। अब हम देखते हैं कि नोवेल की आखिर ग्रोथ क्यों हुई, 18th सेंचुरी में ही नोवेल की ग्रोथ क्यों हुई। The theatre is an art form not available to every member of the population। जो उस टाइम की पॉपुलेशन थी, हर कोई जो थिएटर की जो टिकट होती थी उसको एफर्ट नहीं कर पाता था। द नोवेल वाज पॉपुलर, जो नोवेल हुए थे वो पॉपुलर हुए थे बिकॉज इट कुड रीच अ लार्गर ऑडियंस इवन दो हु कुड नॉट अफोर्ड अ टिकट इनटू अ थिएटर। इसीलिए डेवलपमेंट हुए थे क्योंकि उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी वो टिकट अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसीलिए नोवेल को हर कोई पढ़ सकता था। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है टू नोट, ये भी नोट करने वाली चीज़ थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो ड्रामा हैड बिगन टू डिक्लाइन इन इंग्लैंड, जो ड्रामा थे उस टाइम पर इंग्लैंड में उनका पतन होना शुरू हो गया था। द ग्रोथ ऑफ द नोवेल कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूट टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। जो उस टाइम के जो इंडिविजुअल्स वो कुछ अलग करना चाहते थे, मतलब कुछ अलग ही डिफरेंट क्रिएट करना चाहते थे। द पीपल वॉन्टेड स्टोरी दैट मिरर देयर ओन लिव्स। जो पीपल थे वो चाहते थे इस स्टोरी को अपना खुद का है ना दिखाना चाहते थे। जो नेक्स्ट है, जो मिडिल क्लास वॉज मेड ऑफ न्यूमरस मर्चेंट, जो बहुत सारे मर्चेंट थे वो इंक्रीज करना चाहते थे अपना सोशल इन्फ्लुएंस। द मिडिल क्लास ऑफ द 18th सेंचुरी बिकेम क्वाइट लिबरेटेड इन देयर थॉट्स। जो मिडिल क्लास थे, लोग थे 18th सेंचुरी के, वो एकदम बिल्कुल अपने विचारों में शांत थे। एंड बिगिन टू चैलेंज सर्टेन लॉज दैट एग्जिस्टेड, और कुछ लॉज थे उनको चैलेंज करना चाहते थे। थो दीज द राइटर वर इनकरेज टू पुट आउट इंफॉर्मेशन आउट देयर। इसीलिए जो राइटर थे उन्होंने
वो इनकरेज्ड, मतलब वो प्रोत्साहित हुए कुछ इन्फॉर्मेशन इस टाइप की देने के लिए। द राइज ऑफ द मिडिल क्लास एडेड द राइज ऑफ इंग्लिश नोबल। जो मिडिल क्लास का राइज हुआ वही इंग्लिश, उसी तरीके से इंग्लिश नोबल्स का भी राइज हुआ। जो नेक्स्ट फैक्टर है नोबल का वो था प्रिंटिंग प्रेस। उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो चुका था, इसीलिए जो नोबल्स थे उनके डेवलपमेंट में एक फैक्टर प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट भी माना जाता है। अब हम देखते हैं उस टाइम के जो फेमस नोबल्स हुए थे उनके बारे में। इसमें सबसे पहला नाम आता है रॉबिन्सन क्रूसो नोबल, जो लिखा था डैनियल डिफोइन में, जो कंसिडर्ड किया जाता है वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नोबल इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी और सबसे पहले आने वाला नोबल कौन था रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको लिखा था डैनियल डिफोई ने। नेक्स्ट है गुलिवर्स ट्रैवल, जिसको लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। पैमेला बाय रिचर्डसन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैमेला को किसने लिखा? रिचर्डसन ने। टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, ये थे फेमस नोबल्स। अब हम देखते हैं उस टाइम के फेमस नोबलिस्ट। सर वॉल्टर स्कॉट, लॉरेंस स्टर्नर, होरास वोलपोल, विलियम बैकवर्ड, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, डैनियल डिफोई, ये उस टाइम के फेमस नोबलिस्ट थे। इस तरीके से जो नोबल्स का डेवलपमेंट माना जाता है वो 18वीं सेंचुरी को माना जाता है। अगर आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो इसमें आप रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में ऐड कर सकते हो, गुलिवर्स ट्रैवल्स के बारे में ऐड कर सकते हो, टॉम जोन्स के बारे में ऐड कर सकते हो, और पैमेला जो रिचर्डसन ने लिखा था उसको भी ऐड कर सकते हो, जिससे एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड रॉबिन्सन क्रूसो, गुलिवर्स ट्रैवल, पैमेला और टॉम जोन्स के बारे में डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।